Hello class 8th, and today I am going to show you some examples on the square root by log division method. So first let me take example 9. Example 9 में आपके फर्स्ट पार्ट में आपको स्क्वायर रूट निकालना है 7 to 9 का यूजिंग लॉग डिविजन मेथड। तो लॉग डिविजन मेथड में हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था, स्टेप नंबर 1 होता है कि पीछे से आप पेयर बनाते हो। तो सबसे पहले हम पीछे से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। पेयर बनाने का मतलब है कि टू डिजिट्स को कंबाइन करना। सो 29 हमारा एक पेयर बन गया। अब बच गया हमारे पास 7। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगी वही नंबर से मुझे उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 2 लिख रही हूँ यहाँ पे, तो आई नीड टू पुट 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो 2 2 ज़ा 4, 4 तो बहुत छोटा नंबर है। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9, तो 9 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो हमें 2 में ही स्टिक रहना पड़ेगा। सो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे, वी विल बी गेटिंग 3। दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिवीजन। ये नॉर्मल डिवीजन अगर होता तो हम उसके बाद एक डिजिट को नीचे उतारते। सिंस इट इज द अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर नंबर हमने लिखा था 2, उसका डबल कर देंगे, 4 हो गया। और ये जो पेयर हमने बनाया था, इस पेयर को कॉपी डाउन कर देंगे। तो 329 हमारा अब नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, उसी से हमें उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे अगर मैं 42 लिख रही हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई मैं 42 या 2 ओनली। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 84 तो बहुत ही छोटा नंबर है। सो लेट्स skip some numbers and directly let's multiply it with 6। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 25। ठीक है, अभी भी हम काफी दूर लग रहे हैं, तो लेट्स चेक विथ 7। 7 से चेक करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32। तो एग्जैक्टली हमें वही नंबर मिल गया जो हमें चाहिए था। तो ये जो ब्लैंक स्पेस था उसमें हम 7 फिल करेंगे, यहाँ पे 329 लिखेंगे और देयर विल बी नो रिमाइंडर। सो अवर फाइनल आंसर 729 का अंडर रूट जो है वो क्या आ जाएगा, 27। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। सेकेंड पार्ट में आपको जो नंबर लेना है दैट इज 1296। तो 1296 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 1296 अगेन व्हाट वी विल डू, बैक साइड से हम पेयर्स बनाएंगे। तो एक पेयर मेरे पास 96 का बन गया और एक पेयर मेरे पास 12 का बन गया। ठीक है, तो अभी हम 12 पे फोकस करेंगे। तो जो नंबर यहाँ, वो नंबर यहाँ। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो 4 4 ज़ा 16 तो बड़ा हो जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9। सो आई विल पुट 9 हियर एंड देन 12 में से 9 माइनस करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग 3। नाउ वी विल डबल अवर 3। ये जो नंबर 3 हमने ऊपर लिखा था, नाउ वी विल डबल इट। यही हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, दीज आर अवर स्टेप्स, यही हमें चीजें फॉलो करनी है टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। तो 2 3 ज़ा 6। अब उसके बाद जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो पेयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नॉट अ सिंगल डिजिट। एक डिजिट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब 6 के साथ हम जो भी नंबर लिखेंगे उसी से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज 6 के साथ में 6 लिखते हैं, तो 6 से ही मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 ज़ा 36, 3 6 6 ज़ा 36 एंड 3 प्लस करके 396। आई गॉट दैट नंबर। तो वो मैं दोनों जगह लिखूंगी, ऊपर भी और यहाँ साइड में भी। देन आई विल राइट डाउन 396, आई विल सब्ट्रैक्ट इट एंड देयर विल बी नो मोर रिमाइंडर। सो फाइनली आई विल राइट डाउन माई आंसर। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। एट दी एंड आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज योर आंसर, स्क्वायर रूट क्या निकल कर आया आपका। सो 36 इज योर आंसर। लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 10। Example number 10 is something related to, if you remember कि हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था या एलसीएम मेथड किया था, तो दो तरह के क्वेश्चंस किए थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले। हम क्या करते थे, किसी भी नंबर का हमें अगर एलसीएम लेना होता था और उसको चेक करते थे कि सारे फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जिस नंबर का पेयर नहीं बनता था उस नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता था तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवीजन का क्वेश्चन होता था तो डिवाइड कर देते थे।
लॉन्ग डिवीजन मेथड में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होती, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन होती है। अब देखो वो कैसे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें 5607 का अंडर रूट पहले निकालना है, चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर नहीं बचा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पेयर बनाएंगे 5, 6 एंड 0, 7। उसके बाद हम इसको नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 7 सा 49 होता है, 8 8 सा 64 होता है। 64 तो बड़ा हो गया तो इट विल गो बाय 7, 49 आ जाएगा। 56 में से हम 49 को माइनस करेंगे, 9 में से 16 में से 9 को माइनस करना है 7, और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो 7 इज ओनली नंबर। उसके बाद हम डबल करेंगे 7 का 14 और कॉपी डाउन करेंगे 2 डिजिट्स। अब 14 के बाद भी हम जो नंबर लिखेंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स टेक 3 से एक बार चेक करके देखते हैं। 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 एंड 429। काफ़ी छोटा नंबर है, थोड़ा सा हम बड़ा ले सकते हैं। 5 से करके देखते हैं। 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 4 सा 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी, 5 1 सा 5 प्लस 2 7 25। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हमें 4 से भी चेक करना पड़ेगा। 4 4 सा 16, 1 कैरी, सॉरी 144 से हमें चेक करना पड़ेगा। सो 4 4 सा 16, 1 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 1 सा 4 प्लस 1 एंड 5 76। तो यानी ये 4 से जाएगा। सो इट विल बी 576। अब इसका हम माइनस करके आंसर निकालेंगे। 7 में से 6 गया 1, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, माइनस करना आपको आता है, ये 6 बन जाएगा, ये 10, 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। तो अब 133, अब 133 इज अवर रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर हुआ, हमने कैसे जज किया कि हमारा रिमाइंडर हुआ, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे नंबर में डिजिट्स खत्म हो गए। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं बचा, कोई पेयर नहीं बचा है कॉपी डाउन करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब इन दिस केस आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप बोलोगे कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ था 5607 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। सिंस रिमाइंडर is 131, therefore 5607 is not a perfect square number। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जहाँ पे रिमाइंडर आपका नहीं बचना चाहिए। अब क्या करें, क्वेश्चन हमारे पास था कि ये पहले हमें चेक करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमने चेक कर दिया कि नहीं है। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारे पास 5607 में से रिमाइंडर को माइनस करके आ जाएगा। लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। मैं ओरली सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, अगर आपको ओरली कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप रफ वर्क में कॉलम बना के सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 7 में से 1 गया 6, 0 में से 3 नहीं जा सकता, इट विल बिकम 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। 5 बच जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा और आगे हमारे पास 5 है। अब आप 5 4 7 6 को चेक कर सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट पूरा का पूरा 74 निकलेगा, क्योंकि 74 में आपका रिमाइंडर 131 नहीं बचेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो तो। क्वेश्चन में पूछा है तब तो आपको लिखना ही है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आप चॉइस है आपके पास, आप इसको लिख सकते हो कि आपका ये जो नया नंबर आएगा उसका अंडर रूट 74 ही निकलेगा। इसका अंडर रूट हमारा 74 निकलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 है
विच इज ऑफ द एडिशन, जिसमें हमें एडिशन का क्वेश्चन है। पहले तो हमें चेक करना है कि एग्जाम्पल नंबर 12 में 1300 हमारे पास नंबर है, हमें चेक करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर हमारे पास 0 0 बन जाएगा, एक पेयर हमारे पास 13 बन जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, बड़ा हो गया तो 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आएगा। 4 के बाद हम 3 का डबल करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, और जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 2 जीरोस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में हम पेयर्स में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब 6 के आगे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसी से हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने सपोज 5 ले लिया, मुझे ऐसे अंदाजे में लगा कि 5 लेके एक बार देखना चाहिए, तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 325। थोड़ा सा हम काफ़ी पास हैं, तो 6 से करके देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 396, और भी पास आ गए। तो 7 से करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, तो हमारे पास ये 6 से जाएगा, दिस विल बी योर 396। उसके बाद माइनस कर देंगे 4, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसमें भी हम वही लाइन लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 4 देयरफॉर 1300 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, पहले तो हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। सिंस रिमाइंडर इज 4 देयरफॉर 1300 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एडिशन का। आपका क्वेश्चन है आगे कि हम 1300 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो स्टेप बहुत ध्यान से। हमारे पास देखो 36 आ गया क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 37 का एक नंबर बड़े का स्क्वायर निकालेंगे। 37 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो 37 इंटू 37 कर दो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ले दो, जो आपको कंफर्टेबल है। इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास 1369 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम ऑन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आप अपने आप कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 1369 आएगा। अब देखो इनका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर, आपको नंबर दिया हुआ था 1300 और अभी आपके पास 1369 आया, इन दोनों को आप माइनस करो तो आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है, 69। अगर 1300 में मैं 69 प्लस कर दूँ, इफ आई ऐड 69, इफ 69 is added to 1300 तो क्या हो जाएगा, ये 1369 बन जाएगा। और अभी अभी हमने क्या किया, 1369 का हमें पता है कि वो किसका स्क्वायर होता है, वो 37 का स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर 1369 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 37। तो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से ये आता है आंसर। मीन्स मैं दोबारा समझा देती हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था 36, एक नंबर उससे बड़ा ले लिया हमने, 37 का स्क्वायर कर दिया। अब जो भी उसका आंसर आएगा उसमें से हमने अपने नंबर को माइनस कर दिया, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो हमें एक्चुअली में ऐड करने की ज़रूरत है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर भी कौन सा नंबर होगा, वही नंबर होगा जो एक नंबर हमने बढ़ा लिया। ठीक है, तो दिस वॉज योर एडिशन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 में। एक बार में समझ नहीं आता है आपको तो वीडियो को रोको, दोबारा सुनो, उसे बार बार पॉज करके समझने की कोशिश करो कंसेप्ट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में, जो हमने छोड़ दिया था बीच में, बिकॉज मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आपको साथ में समझाना था। तो लेट मी टेक यू बैक टू एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो ये पूछ रहा है कि हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 9999 होता है, ठीक है। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो लेट्स डू दिस डिवीजन मेथड। पेयर बना लिया 99 और 99, 9 9 81 होता है, तो हम उसी से इसको डिवाइड करेंगे। माइनस 9 में से 1 गया 8, 9 का डबल करेंगे 18 और पेयर को कॉपी डाउन करेंगे। अब 18 के साथ वट एवर नंबर आई विल राइट, आई विल मल्टीप्लाई विद दैट। सो लेट मी ट्राई विद 9, ठीक है। मेरा मन कर रहा है 9 से ट्राई करने का, तो आई एम डायरेक्टली ट्राइंग इट विद 9। तो 9 9 81, 8 कैरी, 9 8 72 प्लस 8 80, 0 और फिर से 8 कैरी, 9 1 9 प्लस 8 17। ओके, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया, तो हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं। सो लेट्स टेक 7 7 7 49, 4 कैरी, 7 8 56 प्लस 4 60, 6 कैरी, 7 1 7 प्लस 6 13, ये भी बड़ा नंबर है। ओके, लेट मी गो विद 5 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9 9। ओके, थोड़ा सा हम पास आते जा रहे हैं, तो हम 4 चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक 4 4 4 16, 1 कैरी, 4 8 32 प्लस 1 33, 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, छोटा नंबर 736। तो 736 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1। तो बेसिकली ये हमारा रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। लेकिन नाउ वी नो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, so we can make it a perfect square. I would like to prefer subtraction. Easy है subtraction, ठीक है ना। क्या करना होता है subtraction में, कुछ नहीं करना, बस इस नंबर में से इस रिमाइंडर को माइनस कर, ठीक है। सो पहले तो आप ये लिख दो कि 4 times 9 is not a perfect square, ये perfect square नहीं है, ठीक है। अब perfect square है क्या, इसमें से जब हम रिमाइंडर को माइनस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8 और 9। बट ये एक, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दिखाना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था 94, यही इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि अब की बारी 163 हमने इसमें से माइनस कर दिया, वो हमारे पास यहाँ पे बचा ही नहीं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 13। डेसिमल में स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल नंबर 13 उसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको 12.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर बनाएंगे। 12 है, एक पेयर 25 है। 12 हमारा जाएगा 3 3 9 से, क्योंकि 4 4 16 हो जाता है, तो वो बड़ा नंबर है। तो 12 में से 9 गया 3। अब हमारे पास डेसिमल आ गया, तो 3 का डबल 6 और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 करके देखते हैं। 5 5 25, 2 कैरी 6। पहले हम सॉरी मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया कि हमें पेयर को कैरी फॉरवर्ड भी करना था नीचे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2, हमें वो नंबर मिल गया। तो 325 हमारा यहाँ आ जाएगा। देयर विल बी नो रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर नहीं होता तो हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो फाइनली 12.25 का स्क्वायर रूट
3.5 होगा. So now we will discuss in next video the word problems related to your this chapter.